दरअसल ये जंग उसी रास्ते पर जा रही है जो हुर्मुज़ को बंद करके एक नए रास्ते की शुरुआत करनी है। इसीलिए ये जंग खिंचती चली जा रही है बिना ज़ाहिरी मकसद के, ताकि दुनिया परेशान हो और दूसरा रास्ता तलाश करे। इन साजिशों, हमलों, धमकियों और दावों के बीच वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक, क्या आपने कभी ऐसी जंग देखी है जो सुबह जीती जाती है, दोपहर में हार हो जाती है और शाम को एक खूबसूरत तोहफे में बदल जाती है? हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की उस हैरानकुन टाइमलाइन की जिसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट का सर चकरा दिया है। आज हम तारीखों के आईने में डोनाल्ड ट्रंप के डिजिटल जंग को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। वॉशिंगटन से तेहरान तक 2026 के इन 39 दिनों में क्या क्या हुआ इस जंग के दौरान और कितना दिलचस्प हुआ है। अगर आप ट्रंप के ट्रुथ सोशल की टाइमलाइन देखें तो आपको कॉमेडी, सस्पेंस और ड्रामा का पूरा मजा मिलेगा। आप एक सेकंड के लिए भी पल के झपका नहीं पाएंगे, क्योंकि हवाओं से भी तेज ट्रंप अपना बयान और रुख बदलते हैं। तीन मार्च की सुबह सुबह स्क्रीन पर चमकता है वी वन द वॉर, मतलब हमने जंग जीत ली। दुनिया को लगा सब खत्म हो गया, ईरान हार गया, रिजीम चेंज हो गया, ईरान के लोग नई डेमोक्रेसी, नए हुक्मरान, नए निज़ाम में आंखें खोलेंगे। लेकिन ईरान ने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी, जंग जारी रही। फिर 7 मार्च को एक बार फिर वही ऐलान, वी डिफीटेड ईरान, मतलब हमने ईरान को हरा दिया। तो फिर 3 मार्च को क्या हुआ था? 9 मार्च को अचानक ट्रंप का मिजाज बदलता है। उन्हें लगा कि गेम में ज्यादा मजा नहीं आ रहा। ट्रंप लिखते हैं, वी मस्ट अटैक ईरान, और कुछ ही घंटों बाद जंग बहुत खूबसूरती से खत्म हो रही है। 11 से 13 मार्च के बीच एक के बाद एक कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आए। 11 तारीख को दावा कि पहले घंटे में ही जीत गए, और फिर 12 मार्च को कहा कि पूरी तरह नहीं जीते, और 13 को फिर से वी वन द वॉर। 14 और 15 मार्च को सुपर पावर का सरप्राइज, और यह मैसेज था, प्लीज हेल्प अस, और साथ ही वार्निंग दी कि मदद नहीं की तो मैं याद रखूंगा। यह अपने दोस्तों के लिए था ट्रंप का बयान। 16 मार्च को फिर यूटर्न लिया, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। 2 दिन पहले मदद मांग रहे थे, अब कहते हैं हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं तो बस चेक कर रहा था कोई सुन भी रहा है या नहीं। और इसी दिन नेटो को धमकी मिलती है कि मदद न करने पर वो सफर करेंगे। 17-18 मार्च को नेटो को दरकिनार कर ट्रंप ने ऐलान किया, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलने में सहयोग करो, मदद करो। 21-22 मार्च को ट्रंप का बेहद कड़ा रुख आया और कहा, ईरान इज डेड, मतलब ईरान खत्म हो चुका है, हुर्मुज़ खोलो, 48 घंटे हैं। 22 और 23 मार्च सख्त लहजा फिर अचानक से नरम हो गया। ईरान के साथ बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव बातचीत हुई, ये ट्रंप का कहना है। 25 मार्च को एक मिस्ट्री मैसेज आता है। ट्रंप दावा करते हैं, आज हमें एक बहुत बड़ा प्रेजेंट मिला है, करोड़ों डॉलर की कीमत का इनाम, और पूरी दुनिया आज भी तलाश कर रही है कि वो इनाम आखिर था क्या। 26 से 31 मार्च को धमकियों का सिलसिला जारी रहा, कभी कीप ब्लोइंग देम अवे तो कभी डील इज वेरी क्लोज, ऐसे बयान आए। 1 से 4 अप्रैल के बीच में ट्रंप सस्पेंस के मोड में आ गए। बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। ईरान को फौरन झुकने का हुक्म दिया, और फिर ईस्टर के दिन यानी 5 अप्रैल संडे को अब तक का सबसे घटिया, गलीज और गाली वाला मैसेज आता है। 5 अप्रैल के बयान ने पूरी दुनिया को हैरान और शर्मिंदा कर दिया। इसमें गालियां थी, इसमें धमकी थी, और इसमें अल्लाह का नाम भी था। हुर्मुज़ को खोलने के लिए धमकी थी। एक तरफ जहन्नुम की धमकी और दूसरी तरफ प्रेज बी टू अल्लाह जैसे अल्फाज। क्या ये किसी सोची समझी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है या महज एक जज्बाती पोस्ट? ट्रंप ने इसी संडे ईरान को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे की धमकी दी है, जिसमें महज चंद घंटे बचे हैं, और अब पूरे ईरान को खत्म करने की धमकी जो थोड़ी देर पहले ट्रंप ने दी है।